हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कीजिएगा, मेरी भी थोड़ी सी गले की आवाज़ थोड़ी ख़राबी हो गई है। तो ये देखो, ये मैंने विहान के लिए रात को 7-8 बजे का टाइम था और ये टोस्ट मंगवाया था। विहान बोलता सैंडविच खाऊंगा, बट विहान ने खाया भी नहीं, 1-2 पीस खा के हट गया। बोलता मम्मा ये तो ब्रेड है, मुझे सैंडविच खाना था। मतलब सैंडविच इसको वो वाला खाना था जिसमें कुछ आलू वगैरह डला हुआ होता है। ये अगला दिन आ गया था और मैं घर गई थी तो फिर नहा ली थी, मैं भी नहा ली थी। विहान को भी नहला के मैंने उसके भी कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि हॉस्पिटल में रहते हैं। उसके बाद देखो मैं मेरा भी देखो गला बोला भी नहीं जा रहा, ऐसा हो गया है, थोड़ा थोड़ा हो ही गया है। तो ये मैंने ना मम्मी के बालों में अच्छे से कंघी कर दी थी। करने के बाद मैंने ये थोड़ा सा कैमरा उठाया था वीडियो बनाने के लिए। ये देखोगे बाल, देखो कंघी के अंदर कितने बाल मम्मी के टूटे हैं। मम्मी के बाल ना बहुत कमज़ोर हो रखे हैं, छूते ही अपने आप टूट रहे हैं, उलझने की वजह से भी नहीं है, बस टूट ही रहे हैं। तो देखो पूरी कंघी इतनी भर गई, इतने हल्के हो गए ना मेरी मम्मी के बाल। तो मेरे को लगा इनको ऐसे ही छोड़ूंगी तो फिर बाल उलझ जाएंगे। मैं मम्मी की ना चोटी बना देती हूँ। तो रुकिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने मेरी मम्मी की कैसी चोटी बनाई। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखो कितनी पतली सी चोटी बनाई और बिल्कुल आखिरी तक बना दी ताकि खुले ना बाल। तो इस तरीके से मम्मी को का सुबह सुबह मैंने कंघी कर दी थी। उसके बाद देखिए, मम्मी की कंघी करने के बाद मैंने मम्मी के थोड़े से जैसे कपड़े पजामा वगैरह चेंज कर दिया था। और मम्मी को मैंने ये देखो यहाँ साइड में मम्मी का नाश्ता भी आया हुआ था। तो फिर मम्मी ने खाना तो खुद से अब बैठ के खा लेते हैं। तो उसके बाद खाना खा के आराम कर रहे थे मम्मी। चप्पल उतार के अच्छा चप्पल उतार लो, उतार। माइनस कर दूंगी चप्पल का वेट, 15.220, 15 किलो। विहान 15 किलो। आ जाओ। ये सुबह 8:30 बजे का टाइम था और मुझे ना ठंड लग रही थी, बट मैं भूल गई, स्वेट शर्ट ना ऊपर ही पड़ी थी रूम में, बस पहनना जल्दी जल्दी में भूल गई। और जब बाहर निकली हॉस्पिटल से तो देखा इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडा मौसम था। मैं यहाँ पर आई थी, हमारे एक्चुअली हॉस्पिटल के सामने ना सड़क पार करते ही टी स्टॉल है इस तरीके से। और यहाँ पे ना चाय तो मैं नहीं पी कभी, बट विहान के लिए दूध ले लेती हूँ। ये भैया ना क्या करते हैं, जैसे दूध की बोतल भर देते हैं, जैसे नॉर्मल सा दूध करके ऐसे गर्म करके दे देते हैं। ये छोटी बोतल 10 रुपये की बना के दे देते हैं। और विहान को अभी बीच में जैसे मैंने दूध अब पिलाना थोड़ा सा शुरू किया है अभी धीरे धीरे, क्योंकि विहान को ना जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से ही बच्चे को ना जैसे दौरे वगैरह की दिक्कत आती है। तो कैल्शियम ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो एक बात और मैं बता देती हूँ, अभी विहान का ना 1 साल से विहान को एक बार भी नहीं आया दौरा। और अगर अभी 1-1.5 साल और नहीं आएगा तो फिर विहान की दवाई रुक जाएगी, फिर आगे दवाइयाँ नहीं चलेगी, ये मिर्गी की ख़त्म हो जाएगा, विहान ठीक हो जाएगा फिर प्रॉपर। तो इसीलिए मुझे पूरे अच्छे से ना जो भी है परहेज जो भी है वो करवाने हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ऑमलेट ख़रीदा था मैंने विहान के लिए, उसमें से आधा मैंने खाया था, आधे से थोड़ा सा कम, बस 4-5 टुकड़े विहान ने खा लिए थे। तो सुबह का नाश्ता विहान का यही था, छोटा थोड़ा सा दूध पिला दिया, थोड़ा सा मैंने ऑमलेट खिला दिया था। ये मैं यहाँ पर आई हुई थी हॉस्पिटल की कैंटीन, 2 कैंटीन है यहाँ, एक तो बाहर हॉस्पिटल के अंदर भी 2 कैंटीन है। एक तो हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन है जो पेशेंट का खाना जहाँ मिलता है, डॉक्टर्स नर्सिस का, या हम लोग भी खा सकते हैं। एक और कैंटीन भी है। तो खाना यहाँ से हमने खाने के बाद अब हम सीधा जाते हैं अंदर, मम्मी को भी देख लेते हैं। बाकी अभी मैं बोल कर आई हूँ कि थोड़ा सा ना सॉलिड खाना भी अब देना शुरू कर देते हैं मम्मी को, क्योंकि अब मम्मी को भूख ज़्यादा लग रही है। जैसे पहले तो मम्मी को जैसे हल्का फुल्का खिचड़ी दलिया इस तरीके का खाना दे रहे थे, क्योंकि मम्मी को वो भी कम खा रहे थे। बट अब जैसे जैसे इन्फेक्शन कम हो रहा है, मेरी मम्मी का एंटीबायोटिक्स शरीर में जा रही है, तो अब मम्मी खुद से बोल रहे हैं कि मुझे रोटी दो। तो कल मैंने एक पराठा कैंटीन से लाके मम्मी को दही के साथ दिया था, तो मम्मी ने खा लिया था शाम को। तो ये देखो मम्मी अभी इस टाइम यहाँ पे लेटे हुए हैं, आराम करने लग रहे हैं। और अभी आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। एक्चुअली आज भैया दूज था ना, तो भैया दूज पे मामा जी और आए थे। तो वो ना हमारे यहाँ पे मामा जी और क्या होता है ना कि जैसे बहन के घर का या कह दो बेटियों के घर का खाना नहीं खाते, तो वो साथ में ही खाना लेकर आए थे, हमारे लिए भी लेकर आए थे। तो ये जलजीरा की बोतल विहान आपको पता ही है पसंद करता है पीनी। और भी बहुत सारा सामान लाए थे, जैसे एक ब्लैंकेट लाए थे, कुछ अच्छे अच्छे मग्स लाए थे, वो मैंने घर जाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी।
तो अभी तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि ना फिर ये सब्ज़ी थी, मैंने घर पे भी खाना खा लिया था, आलू गोभी की सब्ज़ी थी। तो ये देखो ये भी लेकर आए थे काफ़ी कुछ विहान के लिए इस तरीके का सामान, जैसे चॉकलेट्स थी, उसमें बिस्किट्स थे अलग अलग तरीके के, वो भी मतलब इसमें से कुछ 2-4 चीज़ें तो मैं ले आई थी हॉस्पिटल में, बाकी घर पे ही रखा हुआ है। तो ये मैंने 1-2 घूंट पिया था, मैं देख रही थी कैसा है टेस्ट में, अच्छा था। ये भी मामा जी लाए थे विहान के लिए। यार थोड़ा सा मेरे को भी देखने थे ना खाने के। नहीं। अच्छा बैठ के खा ले, फिर इसके ऊपर से ना ये खा लेगा ना, उसके बाद जूस पिला दूंगी बाबू को। यही मिलता है सामने, ब्रिटानिया चोको ट्रीट। ले आधा आप खा लो, आधा मम्मा खा लेगी, ठीक है। इसके अलावा विहान के लिए देखो बिस्किट भी लाए थे, ये भी बोटल्स लाए थे, ये हाइड एंड सीक का पैकेट भी लाए थे। तो इधर मैं जूस कॉर्नर पे आई हूँ और संतरे का जूस बनवा रही हूँ। आज तो ये रात को मुझे खूब जगाने वाला है, दिन में 3 घंटे सो गए अच्छी सी नींद। अब रात देखो अंधेरा सा होने लग गया था, तब जाके मैंने इसको उठाया, खुद उठाया। मैंने कहा अभी भी नहीं सो उठाना, पूरी रात जागेगा फिर। ये लो विहान, पाइप ला लो, मुंह में डालो। मम्मी अब ये बोतल में लो। इस पे झूल ले विहान, ये झूलो इस वाले पे। इधर मैं हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में आई थी। एक्चुअली मामा जी और ने ना वो पूरियाँ और आलू गोभी की सब्ज़ी लेकर आए थे। मैंने तो खा ली थी, विहान खा नहीं रहा था, तो मुझे था कि क्या पता कुछ यहाँ कैंटीन में देख लेती हूँ। तो यहाँ भी पेशेंट्स का खाना तैयार हो रहा था, ये देखिए पूरा अच्छे से पैक करके लेकर जा रहे थे। और यहाँ पर ना इस कैफेटेरिया में एक भैया हैं, वो क्या करते हैं ना विहान को, मतलब थोड़ा सा वैसे ही छोटा बच्चा है वैसे ही दे देते हैं। देखो ये खीर बनाई हुई थी, उन्होंने खुद ऐसे ही दे दी विहान को। उनका कल भी ऐसे ही दे दी थी उन्होंने। विहान चला गया। एक्चुअली भैया ना खाना खा रहे थे कल, उन्होंने खाना जस्ट अपना लिया और बैठे ही थे खाना खाने, और विहान उनके पास जाके बैठ गया। एक भैया थे, वो यहीं पर ही काम करते हैं, मीन्स उनका यहीं पर ही है, स्टाफ के कई सदस्य हैं वो। तो उनके पास जाके बैठा ना विहान, तो उन्होंने विहान को ना जैसे आधी रोटी खिला दी और इसने खा भी ली। तो उसके बाद आज उन भैया ने विहान को खीर खिला दी। तो छोटा बच्चा है ना, तो वैसे ही इधर उधर ऐसे ही खा लेता है खाना। तो ये देखो खीर अच्छे से विहान ने खा भी ली थी। मैंने एक्चुअली यहाँ पे ना पराठों का ऑर्डर दिया था, 2 पराठे और कद्दू की सब्ज़ी थी और थोड़ी सी खीर थी। मेरे को था कि मैं ना ये खाना लेकर मैं मम्मी के पास चली जाऊँगी और वहीं बैठ के आराम से इस विहान को खिला दूँगी। तो ये देखिए ये खाना था जो मैंने पैक करवाया, और ये 50 रुपीज़ का था। और ये मम्मी का जो खाना है ये तो फ्री में तो क्या हॉस्पिटल के बिल में ही ऐड हो जाता है। तो मम्मी को तो मिली थी खिचड़ी खाने के लिए। और ये देखिए ये पराठे थे, प्लेन पराठे बनवाए थे, बट विहान ने नहीं खाए क्योंकि विहान को ना जैसे मैंने थोड़ा सा जूस पिला दिया था। और क्या खाया था विहान ने, एक सेकंड मेरे दिमाग से उतर गया।
बस ऐसे ही छुटपुट हाँ ये खीर खा ली थी कटोरी विहान ने। बच्चे का ऐसा ही रहता है, थोड़ा थोड़ा मतलब खिलाते रहो ना, उसी में थोड़ा सा पेट भर जाता है। तो ये 2 पराठे थे, मैंने एक पराठा तो फिर मैंने खा लिया कद्दू की सब्ज़ी के साथ, और एक पराठा ना मैंने पैक करके रख दिया है विहान के लिए, क्योंकि अभी विहान को भूख नहीं लग रही, क्योंकि अभी तो 8 बजे का टाइम है, क्या पता 9-10 बजे लेट थोड़ा सा भूख लग जाए बच्चे को। तो मेरे पास आलू गोभी की सब्ज़ी रखी हुई है, ये पराठा एक रखा हुआ है, साथ में एक पूरी भी रखी हुई है। और ना यहाँ से ना पता है यहाँ चाकू ला के रखा था, कोई उठा के ले गया, वरना मैं सेब लेके आई थी और वो सेब काट के सोचा था विहान को खिला दूँगी। अभी देख रही हूँ मैं को, वरना कल लाऊंगी घर से, दोबारा जाऊँगी ना घर तो एक चाकू और ले आऊँगी। विहान नानी की गोदी में जाके बैठ गया था और आज अब पूरा ओपीडी भर गया है। आज सिर्फ 1 या 2 रूम खाली हैं हमारे जो ये वार्ड है, इसमें इतने पेशेंट आ गए। एक तो लीवर के पेशेंट हैं, उनका जैसे पेट में पानी भरा हुआ है, वो थोड़े उम्र के हैं, अच्छी उम्र के हैं। और एक है, मैंने बताया था एक लड़की है जिसके थोड़ा सा उल्टियाँ लगती हैं, दूसरी वाली। और एक और आंटी आई हैं, उनको भी लीवर की दिक्कत है, लीवर कमज़ोर है। तो सब बैठे हुए हैं, सबके मतलब परेशान तो सभी हैं। एक अंकल थे जिनके ना अस्थमा था, उनको सांस की लेने की दिक्कत आ रही थी, तो उन अंकल को तो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आ गया था, 65 पे चला गया था, तो वो तो चले गए यहाँ से। तो यहाँ पे देखो विहान को, मैं बैठी हुई थी विहान को गोदी में लिए। एक बात आप लोगों को मैं बोलूँ, पता है यहाँ पे ना हॉस्पिटल में कुछ भी कहो, लेकिन मेरा थोड़ा मन लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा लगता है मुझे। 4 लोग सामने बैठे दिखते हैं, कोई दिखता है, कोई कुछ अपनी बात बताता है, तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा दिल लगा रहता है। घर पे जाऊँ तो वही छोटा सा ही घर है, लेकिन वही 4 दीवारों में बंद सा, ना कोई बात करने के लिए होता, ना किसी की शक्ल दिखती है। अभी तो चलो मम्मी मेरे साथ रह रहे हैं, जब मम्मी भी नहीं थे 2 महीने तो बिल्कुल ही अकेले देखो, बच्चा, मैं और विहान, हम बस दोनों ही थे। यहाँ पे ना थोड़ा सा कभी जैसे साथ में कोई आंटी होती है उनसे बात कर लेते हैं, सामने अंकल होते हैं उनका हाल चाल पूछ लेते हैं। देखो दुखी तो सभी हैं, कोई खुशी से तो आता नहीं है हॉस्पिटल में, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं तभी आते हैं। बट फिर भी थोड़ा सा ना आपस में बातचीत होती रहती है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कोई है बात करने के लिए। विहान ने ना टॉफ़ी का छिलका मुंह में रख दिया था, और मैं विहान को बार बार कह रही थी विहान इसको निकाल दो, और ये मुझे ऐसे ही चिढ़ाने के लिए, नहीं निकालूंगा मम्मी, नहीं निकालूंगा। मैं अब पता है क्या करती हूँ, हमारे जैसे यहाँ हॉस्पिटल के सामने ना दूध चाय की दुकान है, वहाँ से दूध ला के बोतल भरवा आती हूँ। छोटी सी बोतल है विहान की, रात को सोते हुए मुँह में लगा देती हूँ। आपने सही कहा था, बच्चा पी लेगा। गिलास से ना विहान पीता नहीं है दूध, और जैसे दूध की बोतल होती है ना, उससे दूध पी लेता है थोड़ा बहुत। अब आदत बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है विहान थोड़ा सा दूध पीना शुरू करें, तो इसीलिए ना जाके बनवा के आ जाती हूँ। एक बोतल छोटी सुबह, एक शाम को। 10 रुपये का दूध सुबह ले लेती हूँ बोतल में, छोटी सी बोतल है, ज़्यादा दूध नहीं आता, बस थोड़ा सा। अभी एक बोतल और भरवा के लाई हूँ, छोटी सी, बस रात को शुद्ध होते हुए वही पिला दूँगी। चाकू होता तो सेब खिला देती विहान को, बट नहीं है अभी, देखती हूँ, वरना कैफेटेरिया में चली जाऊँगी, वहाँ जाके भैया को बोल दूँगी वो सेब चाकू ले लूँगी एक बार, वहाँ पे सेब कट करके विहान को फिर सेब खिला दूँगी। सेब भी लाई थी, संतरा भी लाई थी, मैंने भैया से पूछा है, वो संतरे वाले जो भैया है ना, आज जूस निकलवाया था जिनसे, उनको संतरे दे दूँगी, कल वो जूस निकाल देंगे, फिर विहान को जूस पिला दूँगी। वो बोल रहे थे, मैंने कहा कितने पैसे लोगे जूस निकालने के? बोलते आज पैसे क्या निकालने के पैसे लेंगे, जूस निकालने के वैसे ही निकाल देंगे। मैंने कहा नहीं, आप ले लेना अपना 10-15 रुपये जो भी हो, बस संतरे मेरे पास रखे हैं काफ़ी सारे, उनका जूस निकाल देना बच्चे के लिए। तो यहाँ पे मैंने 15-20 मिनट थोड़ा सा आराम किया था, उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई। चलिए एंड करती हूँ वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।